हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि गोवर्धन पर्वत पे एक ब्रिज पे बैठा हुआ एक तोता था और तोता बहुत प्यारा था। भगवान का मन ही मन जापते रहता था और तोता चारों तरफ दिख रहा था, भगवान को ध्यान किया हुआ था। तो भगवान को ध्यान करके और देख रहा है कि चारों तरफ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हजारों आदमी, पुरुष और महिलाएं सब परिक्रमा कर रहे हैं। तो मन ही मन में तोता सोचता है कि हे भगवान, यदि मैं भी मनुष्य रहता तो मैं भी भगवान को परिक्रमा करता, पूजा करते, कितना अच्छा लगता। लेकिन हे भगवान, मेरा तो एक पक्षी में जन्म दिए हैं, लेकिन हम भी कभी ना कभी आपका भक्त बनेंगे भगवान। एक दिन मेरा ये पक्षी से जीवन बदल जाएगा और मनुष्य तन पा लेंगे तो आपका भक्ति भाव में लग जाएंगे। लेकिन हे भगवान, इतना लोग सब स्वर्ग का प्राप्ति करेंगे, सबके घर में अंधन भर जाएगा, क्यों ना हम चले शंकर जी से पूछे। गुरु भाई बहना, वो बेचारा तोता उड़ान भर लिया और उड़ान भर के कहाँ चला गया? कैलाश पर्वत पे। उड़ते 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 कैलाश पर्वत पे, जहां भगवान ध्यान में लीन थे और मैया पार्वती उनके सेवा में लगे हुए थे, तोता जाकर और भगवान के आगे बैठकर और वो भी देखता रहा कि कब भगवान का ध्यान टूटेगा। जब भगवान का ध्यान टूटा गुरु भाई बहना, तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि बोलो तोता, कैसे आना हुआ? तोता बोला, महाराज, मैं यहां आया हूं, उसका तो बहुत बड़ी संदेशा है और मेरा संदेह तोड़ दीजिए, मैं भ्रम में पड़ गया हूं। शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं कि क्या चीज का भ्रम है तुम्हें तोता, तू तो उड़ता पक्षी है। कहते हैं ये तोता, हे महाराज, मैं गोवर्धन पर्वत पे रहता हूं, पीपल के वृक्ष पे, और उस वृक्ष पे रहता हूं, अपना समय व्यतीत करता हूं। लेकिन मैंने देखा कि चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा? सबको, सब धनवान हो जाएंगे? भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैया पार्वती इतने ही में कह दिए, महाराज, आप तो आंखों देखी बात गलत समझ जाते हैं। ये तोता वहां से आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, कैसे गलत हो सकता है? बोले कि नहीं, चलो हम साथ चलते हैं और हम दिखाएंगे क्या गलत क्या सही है। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती और तोता वहां से तीनों चल दिए। कहाँ? गोवर्धन धाम। और वहां आकर कहने लगे कि हे पार्वती, मेरा रचना में आपको साथ देना पड़ेगा। पार्वती बोले, महाराज, अवश्य साथ देंगे, आप चिंता ना करें। गुरु भाई बहना, पार्वती जो थे एक सुंदर 16 वर्ष की राजकुमारी बन गए। इनका रूप जो था
बहुत सुंदर, और अंगे अंग तन पे उनका गहना 16 श्रृंगार में सज गए और महंगी चुंदरी पहन लिए। और शंकर भगवान 80 वर्ष के एक बूढ़ा का रूप धारण कर लिए और उसमें भी एक कोढ़िया का रूप धारण कर लिए। उनका जगह जगह से खून बह रहा था, उनका जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े जख्म थे, उनका शरीर से बांस आ रहा था, गंदगी फैल रहा था, महक रहा था। और शंकर भगवान के पकड़ के पार्वती परिक्रमा कराने लगे गोवर्धन पर्वत के। शंकर भगवान जहां पाते वहां गिर जाते, उनका पांव छितरा जा रहा था, लेकिन ये जो पार्वती थे फिर भी अपने पल्लू से उनका शरीर को पोंछते थे, उनका भर अकवारी करके उठाते थे। और तोता सारी लीला देख रहा है। गुरु भाई बहना लोग डांटने लगे पार्वती से कि हम लोग धर्म करने आए हैं और मेरा धर्म को नाश कर रही हो। अरे इस बुढ़े को छोड़ के, कोढ़िया को छोड़ के किसी के साथ क्यों नहीं ब्याह कर लेती हो? तुम 16 वर्ष की उम्र के हो और 80 वर्ष की बुढ़वा है। बड़ा पतिव्रता धर्म निभाने आई हो। महिलाएं इस प्रकार को बोल रहे हैं गुरु भाई बहना, और जो पुरुष हैं वो कहते हैं नौजवान लोग, ए सुंदरी, तुम्हारा तो रूप इतना सुंदर है, तुम मुझसे ब्याह कर लो, जिंदगी भर तुम्हें सुख देंगे, कोई प्रकार का दुख नहीं देंगे। गुरु भाई बहना अनेक प्रकार के पार्वती से बातें करने लगे। पार्वती किसी के तरफ नहीं देख रही थी, अपने पति में लगी हुई थी। गुरु भाई बहना और परिक्रमा पार्वती करवा रहे थे अपने पति को। समय बीतता गया, लेकिन पार्वती परिक्रमा कराने से नहीं छोड़े। एक व्यक्ति आए धूप से हारे थके, वो भी परिक्रमा वहां करने आए थे। देखते हैं तो कहते हैं कि माता, ये आपके पति हैं, क्या मैं मदद कर दूं आपको? आपका तो मैंने कर्तव्य देकर धन हो गया, आप अपने पतिव्रता धर्म निभा रहे हैं। हे माता, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं इन्हें परिक्रमा कराऊंगा। गुरु भाई बहना, ए बेचारी माता पार्वती, वो बेचारा तो जान नहीं रहा था, इस बातों से अनजान था। पार्वती कहते हैं कि पुत्र, तूने मुझे माता बोला और मुझे कलेजे में ठंडक पड़ा, लेकिन मेरे पति जो हैं इनका शरीर में कोढ़ है, इनका शरीर से रक्त गिर रहा है, बदबू मार रहा है, इनके जगह जगह पे बड़े बड़े जख्म हैं, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाएगा पुत्र। गुरु भाई बहना, ए बेचारा कहता है कि नहीं माता, मेरा वस्त्र गंदा नहीं होगा, आप देखते जाइए, मैं इनको अपने कंधे पे बिठा के परिक्रमा कराऊंगा। बेचारी पार्वती आज्ञा दे दिए और मन ही मन दोनों बातें करने लगे कि देखो धर्म करने कौन आया था। तोता सारी कहानी देख रहा है। वो इंसान भगवान को अपने कंधे पे बिठा के अनजाने में पूरा गोवर्धन पर्वत को परिक्रमा करवाए, और परिक्रमा जब समाप्त हो गया गुरु भाई बहना, तो एक तरफ करके उन्हें बैठा कर कहते हैं कि माता, आपका कुटिया कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं? यदि आपका आदेश हो माता, तो मैं इन्हें आपकी स्थान तक पहुंचा दूंगा और इनका सही सलामत पहुंचाकर कुछ भोजन भी करवा देंगे, क्योंकि मैंने रास्ते का कुछ खाना लाया हूं। गुरु भाई बहना, माता पार्वती कहने लगे कि पुत्र, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, तो किस स्थान पे ले जाने बोलूं, कहां जाऊं? गुरु भाई बहना,
ये बेचारा इंसान भगवान के भक्त कहते हैं कि हे माते, तो आप रहते कहाँ हैं? ये तो बीमार हैं। एक काम कीजिए, मुझे परिक्रमा करने दीजिए। मैं तो बाबा के कंधों पे बैठा के परिक्रमा करवाए। मैं अपना भक्ति भी करके, परिक्रमा करके और थोड़ा भगवान के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना घर ले चलेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो भगवान थे भोलेनाथ, 80 वर्ष के बुढ़वा और कुड़िया के रूप में, वो कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारा पूजा संपन्न हुआ और तूने बहुत अच्छे व्यक्ति हो। गुरु भाई बहना, इतना ही में 3 व्यक्ति आया और 3 व्यक्ति आकर कहता है कि अरे, लगता है कि ये सुंदरी बुढ़वा के छोड़ ही देगी। चलो, पटा लिया है किसी ने। क्या मैं इससे कम दिखने वाला हूं? अच्छा, अरे इसका तो तन पे अच्छा से कपड़ा भी नहीं है। देखो, मैं कोट पैंट में हूं। देखो, मैं हैंडसम हूं, सुंदर हूं, मेरे साथ चलो। और पार्वती के हाथ पकड़ के तीनों मिलके खींचने लगा। गुरु भाई बहना, पार्वती के हाथ पकड़ के खींचने लगा तो पार्वती कहते हैं, नारी पे अत्याचारी करने वाले को मैं श्राप देता हूं। तूने एक स्त्री पे गलत नजरिया डाला है, तो लो, मेरा श्राप से तुम गुजर जाओ। तुम अंधे हो जाओगे, तेरा नेत्र काम नहीं आएगा। गुरु भाई बहना, तीनों व्यक्ति वहीं अंधे हो गए और भगवान भोलेनाथ अपना रूप में प्रकट हो गए। मैया पार्वती अपना रूप में प्रकट हो गए। कभी लक्ष्मी का रूप, कभी दुर्गा का रूप, कभी सरस्वती का रूप, कभी पार्वती का रूप, कभी वैष्णवी का रूप, तो कभी काली का रूप। सब का रूप धारण करने लगे माता। गुरु भाई बहना, अब सारा लोग वहां देखने लगे और कहने लगे कि अरे, ये तो 16 वर्ष की सुंदर स्त्री बनके घूम रहे थे, लेकिन वो कोई और नहीं, वो मैया पार्वती थे। और 80 वर्ष के वृद्ध जो थे वो भगवान भोलेनाथ थे। गुरु भाई बहना, सारा लोग देखे, दर्शन पाए, लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान कहने लगे तोता से कि तोता, तूने देखा मेरा असली भक्त कौन था? तोता बताया, महाराज, असली भक्त वही था जो भगवान के अपने कंधे पे बैठा के घुमाया। भगवान कहने लगे, मैंने उसका पूर्ति किया आसरा। वो कुछ नहीं मांगता था पूजा करके, सिर्फ अपना दर्शन मांगता था कि हे भगवान, मुझे आप दर्शन दीजिए। तो मैंने उसका कंधे पे बैठ के घुमा, पूरा परिक्रमा किया और उसे पता भी नहीं चला, और मैंने असली रूप में आकर उसे दर्शन दे दिया। उसका जीवन जो है कभी दुखी नहीं रहेगा, वो सारा दिन सुख में रहेगा, और जब इस दुनिया छोड़कर जाएगा, इस मेला धाम को, किराए को, घर को छोड़कर जाएगा, तो स्वर्ग का प्राप्ति पाएगा। गुरु भाई बहना, तोता कहने लगा, महाराज, आपका लीला कोई समझ नहीं पाएगा। आपका लीला तो गजब का लीला है। गुरु भाई बहना, तोता से भगवान बोले, तो भ्रम में कभी मत आना। जो करना वो सच्ची भावना से करना, सच्चे मन से करना, और आंखों देखी बात भी सच होती है। जो तुम देखा वो तो लोग पिकनिक मनाने आया था, लोग बस घूमने आया था, देखने आया था कि कैसा है। सच्चे भक्त तो वही होते हैं जो समझते हैं, भगवान को मानते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।
प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।